हर कोई मानता है कि बिजनेस शुरू करने के लिए पैसा चाहिए, लेकिन जब पैसा जुटाने की बात आती है तो सबसे बड़ा कंफ्यूजन यहीं खड़ा हो जाता है कि बैंक लोन लें या फिर प्राइवेट फंडिंग। एक तरफ सुरक्षित सिस्टम है, दूसरी तरफ तेज ग्रोथ का वादा। एक तरफ ईएमआई का दबाव है, दूसरी तरफ इक्विटी देने का डर। अब सोचिए, दो रास्ते हैं, एक जो पारंपरिक है, सीधा और नियमों से भरा हुआ है, और दूसरा जो थोड़ा रिस्की है, लेकिन उसके बदले में आपको मेंटर्स भी मिल सकता है, नेटवर्क भी मिलेगा और एक नई स्पीड भी। तो वह सवाल उठता है, कौन सा रास्ता सही है? इसका जवाब इतना आसान नहीं है, क्योंकि ये सवाल सिर्फ पैसे का नहीं है। ये सवाल आपकी सोच, आपके बिजनेस मॉडल और आपकी जोखिम उठाने की क्षमता और उसकी ग्रोथ स्ट्रेटेजी से जुड़ा है। बैंक लोन और प्राइवेट फंडिंग दोनों के अपने फायदे और नुकसान हैं, लेकिन इनमें से बेहतर क्या है, ये समझने के लिए हमें गहराई में जाना होगा। पहले बात करते हैं बैंक लोन की। बैंक लोन वो रास्ता है जिसे ज़्यादातर लोग सबसे पहले सोचते हैं। बैंक से लोन लेना एक ऐसा रास्ता है जो आपको फिक्स अमाउंट देता है, एक निश्चित ब्याज दर पर और एक तयशुदा समय पर लौटाने के लिए कहता है। यहाँ आपको किसी को अपने बिजनेस में हिस्सेदारी नहीं देनी पड़ती, मतलब आपके बिजनेस के मालिक आप ही रहते हैं, चाहे आपने 10 लाख का लोन लिया हो या फिर 10 करोड़ का। लेकिन क्या ये इतना आसान डील है जितनी सुनने में लगती है? नहीं, बैंक लोन के लिए लंबी प्रक्रिया होती है, ढेर सारे डॉक्यूमेंट्स, पिछले फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स, प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट, सिक्योरिटी या गारंटी और कई बार तो को गारंटर की भी ज़रूरत होती है। और अगर आपका बिजनेस नया है या फिर अभी तक प्रॉफिट में नहीं आया है तो बैंक लोन मिलना और भी मुश्किल हो सकता है। यहाँ एक और बात ध्यान देने वाली है कि बैंक लोन चाहे आपका बिजनेस चले या फिर ना चले, आपको ईएमआई भरनी होगी। मतलब अगर आपका बिजनेस लॉस में जा रहा है तो भी बैंक को उतना पैसा टाइम पर चाहिए। इसमें कोई भावनात्मक जुड़ाव नहीं होता, सिर्फ कानूनी नियम होते हैं। और अगर आप पेमेंट नहीं कर पाए तो आपकी क्रेडिट हिस्ट्री खराब हो सकती है, जो आगे चलकर किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लेना मुश्किल कर सकती है। अब बात करते हैं दूसरी तरफ प्राइवेट फंडिंग की ओर। जब हम प्राइवेट फंडिंग की बात करते हैं तो इसमें एंजल इन्वेस्टर्स, वेंचर कैपिटल फर्म या फिर स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टर शामिल हो सकते हैं। ये वो लोग होते हैं जो आपके आइडिया में इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन बदले में आपकी कंपनी में हिस्सेदारी यानी इक्विटी लेते हैं। यहाँ पैसा आपको लोन की तरह नहीं लौटाना पड़ता, बल्कि इन्वेस्टर्स आपकी ग्रोथ से पैसा कमाता है। अब पहली नज़र में ये बहुत फ़ायदे का सौदा लगता है। कोई आपको पैसा दे रहा है बिना ब्याज के और आपसे सिर्फ आपकी कंपनी के शेयर ले रहा है। साथ ही साथ ये इन्वेस्टर आपको मेंटरशिप भी देते हैं, आपका नेटवर्क शेयर करते हैं, मार्केट एक्सपोजर देते हैं और कई बार अगली राउंड की फंडिंग तक भी पहुंचाते हैं। यानी पैसा ही नहीं, अनुभव और दिशा भी मिलती है। लेकिन यहाँ कुछ बातें सोचने लायक हैं। सबसे पहली बात, आप अपने बिजनेस का पूरा कंट्रोल खो सकते हैं। जैसे जैसे आप नए इन्वेस्टर्स को जोड़ते हैं, आपकी हिस्सेदारी घट जाती है। कई बार इन्वेस्टर्स आपके डिसीजन पर सवाल उठाते हैं या फिर आपको उस दिशा में ले जाते हैं जो आप खुद नहीं चाहते। यानी पैसा तो मिलता है, लेकिन उसके साथ एक्सपेक्टेशन, प्रेशर और कभी कभी कन्फ्लिक्ट भी आता है। दूसरी बात, प्राइवेट इन्वेस्टर हर किसी में पैसा नहीं लगाते, उन्हें हाई रिटर्न चाहिए। वो स्केलेबल आइडिया चाहते हैं और एक ऐसी टीम जो एक्सक्यूशन कर सके। अगर आपके पास में टेक्सचर नहीं है, मार्केट डेटा नहीं है या फिर आइडिया वैलिडेटेड नहीं है तो प्राइवेट इन्वेस्टर्स रियली इन्वेस्ट करेंगे। अब बात करते हैं सबसे अहम सवाल की, आपके लिए इनमें से कौन सा बेहतर है? अगर आप एक ऐसा बिजनेस चला रहे हैं जिसमें स्थिरता है, जैसे कोई सर्विस बेस्ड बिजनेस या कोई ऐसा मॉडल जिसमें रेगुलर इनकम आती है और आप जल्दी ग्रो करना नहीं चाहते हैं, तो बैंक लोन आपके लिए बेहतर हो सकता है। आप लोन लेकर अपने बिजनेस को विस्तार कर सकते हैं, अपने टर्म्स पर काम कर सकते हैं और प्रॉफिट का पूरा हक आपके पास रहेगा। वहीं अगर आपका बिजनेस टेक बेस्ड है या स्केलेबल है और आप तेजी से ग्रो करना चाहते हैं, मार्केट में बड़ा नाम बनाना चाहते हैं, तो प्राइवेट फंडिंग आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद हो सकती है। हाँ, इसके लिए आपको अपनी इक्विटी छोड़नी पड़ेगी, लेकिन बदले में आपको वो एक्सेलरेशन मिलेगा जो अकेले शायद सालों में भी ना मिले। लेकिन एक चीज़ दोनों में कॉमन है, तैयारी। चाहे आप बैंक लोन लेने के लिए अप्लाई करें या फिर प्राइवेट फंडिंग के लिए पिच करें, आपको अपने बिजनेस को अच्छे से समझना होगा। आपके पास में एक क्लियर प्लान होना चाहिए, मार्केट रिसर्च होनी चाहिए और ये साबित करना होगा कि आपके पास में पैसे का सही इस्तेमाल करने की समझ है।
लोग पैसा तभी देते हैं जब उन्हें भरोसा होता है कि आप उसे सही दिशा में लगाएंगे। कई बार कुछ स्टार्टअप शुरुआत में खुद फंडिंग नहीं लेते, वो बूस्ट स्ट्रैप्ड रहते हैं, यानी अपने बचत, दोस्तों या छोटे मोटे प्रॉफिट से बिजनेस चलाते हैं। जब उन्हें ट्रैक्शन मिलता है तब वो तय करते हैं कि बैंक लोन लेना है या फिर प्राइवेट इन्वेस्टर को ऑनबोर्ड करना है। ये तरीका थोड़ा धीमा होता है, लेकिन इससे आप अपने बिजनेस को समझ पाते हैं और अपने फैसलों को पूरा कंट्रोल में रख पाते हैं। आज के दौर में दोनों ही ऑप्शन उपलब्ध हैं। बैंक लोन अब डिजिटल हो चुका है, कई सरकारी स्कीम्स भी मदद कर रही हैं। आपको बस तय करना होगा कि आप कहां जाना चाहते हैं और आपकी स्ट्रेटजी क्या है। सिर्फ ये मत सोचिए कि फंडिंग मिल गई तो सब आसान हो जाएगा। फंडिंग से जिम्मेदारी बढ़ती है, एक्सपेक्टेशन बढ़ती है और एक्सक्यूशन की स्पीड भी दोगुनी करनी पड़ती है। इसलिए जो भी रास्ता चुने सोच समझकर बिजनेस के स्टेज और आपके टारगेट के हिसाब से चुने। तो अब सवाल है आपसे, अगर आपको एक ही समय पर बैंक लोन और प्राइवेट फंडिंग दोनों का ऑफर मिले तो आप किसे चुनेंगे और क्यों? कमेंट में ज़रूर बताइए, क्योंकि आपकी राय किसी और एंटरप्रेन्योर को सही फैसला लेने में मदद कर सकती है।